नमस्कार सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। मैं हूं कुंवर। स्वागत है एक बार आप सभी का प्रियांशु डिफेंस परिवार पर। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर जो है अपना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, साथ ही साथ बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। साथियों, आप मैं समझ सकता हूं कि एक चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस बात का कि सर ये बता दीजिए कि इस बार जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है सर, फिजिकल हुआ है, उसका जो फिजिकल का कट ऑफ है सर वो कितना जाना है। सर जो फाइनल मेरिट बननी है वो कितनी जानी है। क्या सर कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा चली जाएगी? क्या सर ऐसा होगा कि इस बार पेपर तो हार्ड आया था, क्या कट ऑफ कम चली जाएगी? या फिर सर मेरे साथ तो ऐसा भी है कि सर मेरे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक सर मुझे लग रहा है कि ज्यादा है। और सर मेरा होगा फाइनल में कि नहीं होगा, सर मुझे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। कई सारे बेसिक प्रश्न हैं आपके, जिनके सारे प्रश्नों के आपके जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये पूरी वीडियो आपको, एक तो आपने कभी हमारे साथ में इस तरीके का खेल नहीं देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई वीडियो लेकर के आते हैं तो वो इंफॉर्मेटिव टाइप की होती है, वो आपके लिए जरूरी होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको देखने में आपको लगेगा कि ये मैथमेटिक्स की तरह से चल रही है, क्योंकि इसमें मैंने जानबूझ पर कुछ ऐसा डेटा डाल रखा है जिससे आपको चीजें एकदम एग्जैक्ट, आप यूं समझिए कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस वजह से मैंने इसमें कई सारी चीजें जो है आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। आपको फिर इसके बाद कि सर फाइनल कट ऑफ क्या होगी, सर मेडिकल की कट ऑफ क्या जाएगी, सर मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, सर मेडिकल की डेट्स क्या होंगी, इन सारी मुद्दों पर फिर अलग से कोई भी वीडियो, आपको सिंगल वन वीडियो भी देखने की नीड नहीं रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 की कट ऑफ को लेकर के। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको याद होगा जब आपने जब वैकेंसी आई थी तब आपने देखा था, यहां पर जो वैकेंसी थी, जो टोटल वैकेंसी की अगर आप बात करोगे तो आप देख रहे हैं यहां पर 53,690 जो है आपकी सिर्फ वैकेंसी देखने को मिली थी, यानी कि 50,000 प्लस। तो 53,690 वैकेंसी थी। लेकिन सर इतनी भर्ती के लिए हम लोगों ने क्या किया सर, जब हम लोगों ने फिजिकल के लिए या यूं कहिए कि एग्जाम के लिए जब हमने बुलाया बच्चों को, तो उनकी संख्या क्या थी? तो आप कहेंगे सर ये 3,94,121 थी। 53,000 की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं इसका लगभग, आप देख लीजिए कि कितना गुना चला गया। तो आप कहेंगे सर ये आपका लगभग जो है कितना हो गया। तो आप देख रहे हैं ये लगभग 4 लाख के अराउंड है, ये 50। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने जो है यहाँ पर बुलाया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर? अच्छा, एक और चीज है, अगर हम लोग बात करें मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट में आप देख रहे हैं लगभग 3.5 लाख प्लस लोग जो है यहाँ पर बुलाए गए हैं। और जबकि अगर बात करें मात्र शक्तियों की, तो यहाँ पर मात्र 40,213 जो है आपको देखने को संख्या मिलेगी। सर इससे हमको कोई फायदा होगा क्या? फायदा यहां से होगा आपको। आप देखिए जितने भी बच्चे यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली बुलाए जाने वाले बच्चे हैं। लेकिन इन बच्चों के हिसाब से अगर आप देखोगे प्रत्येक सेंटर पर ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर पर एक ही जगह पर इतने सारे बच्चों को नहीं बुला सकते, इसलिए हमने लगभग आप देखेंगे अलग अलग सेंटर पर कुछ कुछ संख्या में बच्चे हमने बुला लिए। हमने का मतलब है कि जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उन्होंने बुला लिया। तो सर पेपर जो कंडक्ट करा रहे हैं उनका एनालिसिस जब किया गया, जब उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सर हम एक सेंटर पर मात्र 1200 के अराउंड ही हम बच्चों को जो है बुला पा रहे हैं, यानी कि एक दिन में बच्चे 1200 वो बुला रहे हैं एक सेंटर पर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही सर, मुझे इससे क्या फायदा होगा? आपका अभी कोई फायदा नहीं। फायदा ये है कि सर ये जो 1200 बच्चे बुलाए गए एक सेंटर पर, उसमें से सारे के सारे पहुंच ही नहीं पाए। पहुंचे फिर कितने? लगभग आप देखेंगे 800 900 इस संख्या में। जब पूछा गया, जब सेंटर्स पर जब सामने जाकर के बात हुई, जब एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि वहां 1200 बच्चों में सिर्फ जो है वहां पर 900 बच्चे पहुंच रहे थे। 900 का मतलब है कि आप अराउंड आप मान के चलिए कि आपके 75% बच्चे ही वहां पर उपस्थित हो पाए। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात है। अब जब ये 75% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, सर कितने बच्चे जो बुलाए जाने थे उनका सिर्फ 75%, यानी कि जो बच्चे हमारे हैं, आप देखिए यहां पर आप देख रहे हैं टोटल यहां पर कितने बुलाए जाने थे? 3,94,121। और यहां पर हमने क्या किया, तो 3 लाख आप देख रहे 94,125 का हमने जब परसेंटेज निकाला 75%, तो आप कहेंगे सर ये निकल के हमारा आया, ये आप देख रहे 2,95,590। आप समझे बात को? यहां से हमने क्या किया, जो बच्चे बुलाए जाने थे उनमें से हमने देखा कि 75% कितना बन रहा है, तो हमको एक बेसिक अंदाजा लगा कि सर 29,000, माफ कीजिएगा, 2,95,590 ही जो है यहां पर उपस्थित हो पाए। सर आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी?
आपने तो सर फाइनल कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाई थी, ये क्यों डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं ये डाटा इसलिए दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए बेसिकली कि आपकी जो कट ऑफ है, जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सर 4 नंबर मेरे हैं, ज्यादा लग रहा है मुझे 5 नंबर, पता नहीं मुझे सर बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, वे मुद्दे आपके सोल्यूशन में आ जाए, वो मुद्दे आपके सॉल्व हो जाए। तो उपस्थिति आप देख रहे हैं लगभग आप 3 लाख के अराउंड बच्चे ही उपस्थित हो रहे हैं, जबकि हमने लगभग 4 लाख बच्चे बुलाए थे। यहां पर आप, हाँ, एक और जरूरी सूचना है आपके लिए कि अगर आप किसी भी तरीके की तुरंत ताजा अपडेट जानना चाहते हैं, वो चाहे आपके आर्मी सेक्टर से रिलेटेड हो या आपका एसएससी जीडी से रिलेटेड हो, वो किसी भी सेक्टर में हो, तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा सीतापुर फिजिकल एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जुड़ना ना भूलें। यहां पर आप देखें एक चीज, मैंने कहा कि 1200 लोग बुलाए गए एक सेंटर पर। अच्छा सर, वहां पर भी आप देख रहे पहुंच रहे हैं 900 बच्चे, लगभग 75%। अच्छा सर, लेकिन उन 75% जो बच्चे 900 पहुंचे, उनमें भी सारे क्या पास हो गए सर? क्या सारे शॉर्ट लिस्ट किए गए फिजिकल में? तो मैं कहूंगा जी नहीं। तो सर कितना हुआ? कई कई सेंटर्स पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर 0.5%, 400 500 बच्चे ही पास हो रहे हैं। कई जगह पर एवरेज निकाला गया तो पता चला कि सर 600 के अराउंड जो है बच्चे यहां पर पास किए गए फिजिकल के लिए। 600 के अराउंड पास किए गए, आप अंदाजा लगाइए 900 में से 600 बच्चे पास हुए, यानी कि अराउंड जो है आपका 65% ही बच्चे पास हो पाए। अच्छा सर, 65% बच्चे किसमें के पास हुए? तो आप कहेंगे सर ये वही वाला डेटा जो बुलाए गए थे बच्चे। मैंने कहा अच्छा एक बार निकाल के भी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2,95,590 का 65% निकाला, तो हमको पता चला कि ये डेटा आपके सामने आ रहा है। कितना लिखा है? तो आप कहेंगे सर ये है 1 लाख, यहां पर आप देख रहे हैं ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 1,92,000 जो है ये आपका ये हो गया आपका 1 लाख जो है 92,133 जो है यहाँ पर बच्चे जो है आपके फिजिकल के लिए आप देख रहे हैं बेसिकली निकल के आए कि मेन जो है आप यहीं पर डेटा अटका हुआ है। आप देखिएगा, अब इनको क्या करना है सर? फिजिकल के लिए हमने रख लिया इनको, बोले बड़ी अच्छी बात है। सर यहां पर एक बार और पॉइंट हो गया, पॉइंट ये हो गया कि जब फिजिकल के लिए बच्चे आपने रख लिए शॉर्ट लिस्ट करके कि हमको सर इतने ही लेने हैं। अच्छा, लेकिन मेडिकल में आप जब देखेंगे, जब मेडिकल की प्रोसेस होती तो जितनी वैकेंसी है उससे जस्ट डबल बुला लिए। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे अगर हमको 53,690 बच्चे चाहिए थे, बच्चे की वैकेंसी हमारे पास कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 53,690। मैंने कहा इनको जस्ट डबल मेडिकल के लिए बुला लो। जस्ट डबल का मतलब हुआ कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 लाख, आप देख रहे हैं 1 लाख प्लस ही जाएगी आपकी। अच्छा सर, ये जो 1 लाख प्लस आप देख रहे हैं, यहां पर जरा पेज समझिएगा इस बात को, यहां पर इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। ये बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाने हैं और यहीं से आपके कट ऑफ का भी अंदाजा निकलना, इसलिए ये बेसिक मुद्दा है, आप समझने की कोशिश करें। यहां पर बच्चे इसका जस्ट डबल बुलाया और यहां पर एक डाटा देखें जरा, ये जो आप देख रहे हैं इधर 1,92,133, सर ये कहां से आ गई संख्या? ये मैंने यहां से निकाल के रखी है, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे फिजिकल के लिए उनकी संख्या से हमने क्या किया, ये जस्ट डबल बच्चे निकाल दिए और मैंने उनको निकालने के बाद ये दिखाने की कोशिश की कि सर आप देखिए कि हमको बच्चे कितने चाहिए बेसिकली। तो आप कहेंगे सर हमारे पास ये बच्चे एक्स्ट्रा हो गए और इनकी ही छटनी होनी है। अच्छा, तो छटनी इन बच्चों की होनी है, यानी कि हमको इतने बच्चे हमारे उपस्थित हो पा रहे थे, इतने फिजिकल के लिए हमारे पास आए और इतने बच्चे हमको मेडिकल के लिए रखने थे, तभी जाकर के हम एवरेज निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से हम कितने बच्चे निकाल दें और जब बच्चे निकालेंगे यहां से तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी संख्या हो गई। तो आप कहेंगे सर ये हो गई आपकी 84,753। अच्छा सर, अब आप एक अंदाजा लगा के मुझे बताइए कि हमको बच्चे इतने निकालने हैं बाहर, तो कट ऑफ कितनी बढ़ जाएगी? कट ऑफ जो है फिर कितनी बढ़ जाएगी? क्या 10-15 नंबर बढ़ जाएगी? या फिर आप एक बेसिक अंदाजा लगाएं यहां से कि सिर्फ वो 3, 4 या 5 नंबर तक ही बढ़ने वाली? तो जो बार बार इस चीज को समझ रहे थे और जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी, तो उनके लिए एक फाइनल में अभी समझा देता हूं कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। सिर्फ आपके नंबर कितने बढ़ने हैं, आप देख रहे हैं नंबर यहां पर कितने, 4 से 5 तक लेकर आप देखेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे फिर उसका कोई मसला नहीं बचेगा, यहां पर सिर्फ 4 या 5 नंबर ही आपको अब देखने को मिलने वाला है। अच्छा सर, एक और बात बताइए, ये जो बच्चे आप यहां पर दिखा रहे हैं, क्या ये सारे बच्चे वहां पर पहुंच जाएंगे?
मेडिकल के लिए? तो मैं कहूंगा जी नहीं, मेडिकल के लिए भी ये सारे बच्चे उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कई सारे बच्चों के साथ मेडिकल पॉइंट में समस्याएं आएंगी। कई सारे बच्चे, आप सब जानते हैं, आरएफआई चिप के माध्यम से जो है आपका फिजिकल हुआ है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ बच्चे लगभग आप देखेंगे 20% लॉस के साथ आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, जहां पर आप देखेंगे सिर्फ 80% की ही उपस्थिति आपको मेडिकल के क्षेत्र में भी, यानी कि जब मेडिकल हो रहा होगा तो भी आप देखेंगे ये जो बच्चे हमारे पास में हैं इनका सिर्फ 80% ही उपस्थित हो पाएंगे। सर 80%, इसका मतलब कितना हुआ? तो सर आप यहां पर आप निकालेंगे तो लगभग जो है ये इतने जो है कैंडिडेट आपके बाहर होने। अच्छा सर, ये जो कैंडिडेट हमारे बाहर होने हैं जरा इनका भी देख लीजिए। ये आपके पास ये पिछला वाला डेटा है, यहां से ये जो डेटा है यहां से जरा आप असली संख्या को घटाइए। ये वाला संख्या आपने देख लिया, इतने बच्चे हमारे पास हैं मौजूद मेडिकल के लिए, 80% निकाल के रख लिया। इसमें से हमको वैकेंसी कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 53,690, यानी कि बच्चे मेडिकल के लिए पहुंचे कितने हैं? ये बच्चे हैं। सर हमको भरना कितना है? तो आप कहेंगे 53,690 भरने। तो सर ये जो बाकी बच्चे हैं इनका क्या करना, क्योंकि यहां तो 85,000 है, यहां पर 53,000 है, तो सर इन बच्चों को निकालना होगा, और जब निकालोगे तो उसी के हिसाब से आपको कट ऑफ भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सर कितनी कट ऑफ बढ़ जाएगी? अब यहां पर मुद्दा आपको समझ में बिल्कुल आएगा, जैसे कि मैंने पिछली बार भी कह दिया कि यहां पर भी आप देख सकते हैं 4 से 5 नंबर ही बढ़ेगी, और यहां भी 4 से 5 नंबर ही आपको, इसके मुताबिक जब आप अंदाजा लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सर यहां पर सिर्फ 5 से 6 नंबर, यानी कि वे सारे बच्चे जो अभी तक ये सोच रहे थे कि सर मेरा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मुझे लग रहा है सर ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से कि सर इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप इस रेंज में हैं तो फिर आप अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के बीच में आ रहे हैं और वो आपको लग रहा है, तो आप मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, आप इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होंगे। साथियों यहां पर मैंने आपको सारी लगभग जानकारी दे दी है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। एक और बेसिक मुद्दा है कि सर इस बार कट ऑफ आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सर इतनी कट ऑफ कम जाएगी? तो मैं इस बेस पर भी कह सकता हूं, जरा आप इस चीज को ध्यान दें। यहां पर आप देखेंगे जब 2024 में वैकेंसी आई थी तो इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं थी, मतलब इससे कम वैकेंसी थी, और 25 में 53,000 के अराउंड वैकेंसी है। तो आप देखेंगे जब वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ भी इनको नॉर्मल करनी पड़ेगी। सर और कोई बेसिक रीजन है? तो आप देखेंगे जब पेपर हुआ, जब एनालिसिस बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने साफ कहा कि सर मॉडरेट लेवल से भी पेपर हार्ड आया है, तो जाहिर सी बात है जब मॉडरेट लेवल है तो कट ऑफ आपको कम ही जानी है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो बच्चे पिछली बार 2024 में पेपर दिए थे उनका एवरेज जो स्कोर है और अभी जो आप एवरेज देख रहे हैं तो इनमें बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप 2024 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे एवरेज स्कोर भी बच्चे इतना नहीं ला पा रहे हैं 2025 में, इसलिए भी एक रीजन बनता है कि इस बार कट ऑफ जो है आपकी कम हो जाएगी। दूसरा मैंने बता ही रखा, आरएफआई बेस्ड जो है आपका फिजिकल हुआ, जिस वजह से कई सारे बच्चों को पता ही नहीं चला, 2-2 सेकंड के लिए 0.22 सेकंड के लिए जो है बच्चे यहां पर जो है बाहर निकाले गए हैं। इस वजह से भी आपको यहां पर जो है आप देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज आप देख सकते हैं यहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर भी बच्चों का छटनी होना है, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं परंतु उनके साथ आप देखेंगे कोई ना कोई उनके आधार कार्ड को लेकर के, उनकी डीओबी को लेकर के, या कोई अन्य, या फिर फिजिकल की समस्या के चलते वो मेडिकल में भी देखेंगे आप बाहर होंगे, तो लगभग 20% वहां से बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो ये जो लास्ट वाला आप डेटा देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं जो ये बच्चे छटनी करने, इनको छटनी करने के बाद में ही आपका जो है स्कोर बनेगा। तो आप देखेंगे लगभग 5 से 6 नंबर में ही आपका जो है इसी में आपका डिसाइड हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी जानी है। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताइए हमको, हम पूरे सभी बच्चों के जो है कमेंट देख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके नंबर कितने बन रहे हैं और आप कहां से हैं, कमेंट में बताएं। हम लोग देखते हैं कि आपका क्या मसला है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर। ये जो जो भी डेटा था वो एनालिसिस बेस्ड डेटा था, ठीक है, ये मैंने खुद का क्रिएट नहीं किया है, चीजों को पहले एनालिसिस किया गया है उसके बाद में आपके सामने जो है डेटा ये लाया गया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक शानदार इंफॉर्मेशन के साथ, सब तक सभी साथियों को राम राम और जय हिंद।